हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट लाया हूँ इकोनॉमिक सेक्शन से। अभी सुहेल सर ने आपको डाला था वहाँ पे क्विज में कि अ, उसके रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन था कि रिलेटिविटी इलास्टिक किसे कहते हैं और इलास्टिक किसे बोलते हैं और परफेक्टली इलास्टिक किसे बोलते हैं। इस इस क्वेश्चन को आने के बहुत चांसेस है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो मैंने सोचा मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इस टॉपिक को लेके। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक वर्सेस परफेक्टली इलास्टिक ये है क्या एक्चुअली। आपका एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट कॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस स्मॉल होगी, स्मॉल चेंज होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल चेंज होगी, चाहे अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, उससे हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल करें किसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सैनिटाइज़र बोतल की बात करेंगे, 5% उसका इंक्रीज़ हो गया प्राइस। और क्या है कि उसका डिमांड जो है, और इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया बाय 10%, तो हम कहते हैं कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द सैनिटाइजर इज रिलेटिवली इलास्टिक, या हम इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में दूसरा नाम भी बोलते हैं, रिलेटिवली को हम मेंशन ही नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं इलास्टिक। द डिमांड फॉर अ सैनिटाइजर इज इलास्टिक। तो सैनिटाइजर की जो डिमांड है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर जो कोई भी चेंज आए प्राइस में, अगर 5% चेंज आएगी तो डिमांड में 6% चेंज आएगी, 7%, 8%। कहने का मतलब ये है कि जो चेंज प्राइस में आएगी वो चेंज क्वांटिटी डिमांड में भी आएगी, और दे विल बी मोर और लेस इक्वल। ये ऐसा नहीं होगा कि जो है प्राइस में 5% चेंज आएगा और उसमें और डिमांड में 100% चेंज हो जाएगा, तो उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक नहीं बोलते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब करता हूँ ताकि मैं और लिख पाऊँ। एक मिनट, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर ये आपका यहाँ पे हम बनाते हैं एक ये आपकी एक्स एक्सिस जो है और ये वाई एक्सिस। अगर आपका प्राइस पहले हम मानते हैं P1 है और आपकी डिमांड Q1 है। जी देखिए, हमारा डिमांड जो है Q1 है। यहाँ पे Q हम रिप्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारी प्राइस सपोज P2 हो गया, यानी कि दूसरा चेंज हो गया, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी डिमांड सपोज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे Q1, क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होएगा तो डिमांड कम होएगी, और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, इस लाइन को हम अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पे P1 था तो Q1 था आपकी डिमांड, या आपका ये पॉइंट इधर बनेगा। तो इसकी ऐसी एक बनेगी, ऐसी ऐसी फ्लैटर लाइन बनेगी। तो इसे हम रिलेटिवली इलास्टिक कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर, तो इसकी जो स्लोप है ना सर, स्लोप इसकी फ्लैटर होगी। आपके एग्जाम में आता है जो परफेक्टली इलास्टिक, इसमें रिलेटिवली इलास्टिक में जो आपकी डिमांड कर्व है उसकी स्लोप क्या होती है? वो होती है फ्लैटर, फ्लैटर होती है वो, फ्लैटर। तो या हम कह सकते हैं जेंटल होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। अब बात आती है परफेक्टली, जो आपका कन्फ्यूजन है, सुहेल सर ने वो क्वेश्चन डाला था, बहुत कन्फ्यूजन हुआ उसमें। तो परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलते हैं? ये आपकी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक पहले मैं आपको बताता हूँ। व्हेन
due to a very small, infinitesimal change in price. प्राइस में बहुत कम चेंज विच टेंड्स टू जीरो हम कह सकते हैं. तो अगर हम बात करें पैंडमिक की, जैसे ही हमारा कोविड-19 आया 2020 में आया, 2019 में ही आया, तो 2020 में इसने कहर बर्पा किया. तो सैनिटाइजर्स, जो भी एसोसिएटेड मास्क वगैरह, इनकी डिमांड शूट अप हो गई. प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहा, जो प्राइस पीछे था वो आज भी है, यानी कि बहुत मार्जिनल चेंज आई प्राइस में. अगर सपोज 10 रुपये था तो 6-7 रुपये हो गया वो चीज़. डिमांड इन्फिनिटली चेंज हो गया. अगर इससे पहले पीरियड की, पैंडेमिक से पहले की पीरियड की बात करेंगे हम, तो इसकी डिमांड से फॉर एग्जांपल 1 मिलियन यूनिट्स थी. अब जाके ड्यू टू पैंडेमिक वो हो गई 1 बिलियन. फ्रॉम 1 मिलियन टू 1 बिलियन, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. तो उसको कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक. व्हेन ड्यू टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस विच अप्रोचेस जीरो, the change in demand approaches infinity. Change in demand is very big, very large. तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक हॉरिजेंटल कर्व से, डिमांड कर्व. इन केस ऑफ D1, D2, जो डिमांड कर्व होती है, इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और ये आपके क्वेश्चन, ये आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इन परफेक्टली इलास्टिक मार्केट. तो आप यहाँ पे इसको बोलेंगे ये हमेशा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगी. अगर आएगी भी वो इतनी छोटी होगी कि वो मतलब वो रियलाइजेबल नहीं होगी. लेकिन डिमांड आपका Q1 से Q2 बढ़ेगा इवन इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस. तो फ्रॉम 1 मिलियन टू 1 बिलियन यूनिट्स सैनिटाइजर की डिमांड चेंज होगी. तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. और मैथमेटिकली स्पीक करें हम तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होती है किसके? इन्फिनिटी के बराबर होती है. और जो रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड होता है उसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है? ग्रेटर देन 1. तो होप आपको ये समझ आ गया होगा. और जो परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है, ये एक रेयर केस, एक थेरेटिकल केस है. नॉर्मल कंडीशंस में आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, बट जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, कोई मैन मेड डिजास्टर होगा जिससे किसी चीज़ की ऐसी डिमांड शूट अप हो जाएगी, तो आपको ये केस देखने को मिलेगा. तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो इससे पहले मैंने आपको बताया परफेक्टली इलास्टिक वर्सेस रिलेटिवली इलास्टिक. अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक वर्सेस रिलेटिवली इन इलास्टिक बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है. आप समझने की कोशिश कीजिए. मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. ये आपकी कर्व है, यहाँ पे ये आपका ग्राफ बना देते हैं. ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस. सॉरी, ये वो एक्स जैसे लग रहा है ऊपर. तो ठीक है, जब व्हेन द परसेंटेज, हम पहले बात करेंगे रिलेटिवली इलास्टिक. व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज, से फॉर एग्जांपल 10%, 10% चेंज आ गई प्राइस में, प्राइस इंक्रीज हो गया, सपोज 10% प्राइस चेंज हो गया. डिमांड did not increase in the same manner, demand increase only 8% say for example. यानी कि percentage change in price is bigger than percentage in change in demand. We call this situation relatively inelastic. तो आपको होप आपको समझ आ गया होगा. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी स्लोप ऐसे होती है, स्टीपर. स्लोप क्या होती है? तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होती है आपकी स्लोप इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. तो आपकी कर्व स्टीपर होती है, डिमांड कर्व. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अगर मैथमेटिकली हम बात करेंगे तो वो लेस देन 1 होता है कोफिशिएंट आपका. तो अब चलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की तरफ. परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक के ऑपोजिट.
देखिए सर, ये आपका ग्राफ है, ये आपका डिमांड कर्व है परफेक्टली इनलास्टिक मार्केट में, डी डैश डिमांड। और यहाँ पे आपका क्या होता था, परफेक्टली इलास्टिक में क्या था आपका डिमांड कर्व, आपकी हॉरिजॉन्टल थी, पैरेलल थी एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है डी डैश, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन कि प्राइस जो भी हो, प्राइस वट एवर बी द इंक्रीज इन प्राइस, P1 P2 P3, है ना, the demand is going to be same whatever be the change in price, even if the change in price is infinite, thousands of times price increases, the demand will be same। और ये भी एक theoretical case है। तो और यहाँ पे आपकी डिमांड स्टेशनरी रहेगी इस पॉइंट पे ओ क्यू पे, ओ क्यू पे सर, ओ क्यू 1 यहाँ पे इसका नहीं बन रहा है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। whatever be the increase in price, whether price increases by 100%, 10,000% or decreases by 100%, 200%, howsoever big the change in price is, the demand is going to be the same, the demand is going to be stationary। and आपका क्वेश्चन आता है what is the slope of the demand curve in a perfectly inelastic market, तो आप लिखेंगे it is parallel to the y axis और it's a vertical line that shoots up straight। एंड इसका जो कोफिशेंट होता है, जो आपका कोफिशेंट बनता है इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक मार्केट, तो वो होता है लेस देन 1। होप दैट क्लियर द कन्फ्यूजन। और आप और उन बच्चों के लिए जो डाउन हैं इस वक्त, जो डिप्रेशन में हैं, प्रिपेयर करें। मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, ये आपका पहला स्टेप है कामयाबी की ओर। इसका मतलब आप चीज़ें सीरियसली ले रहे हैं, आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, तभी आप ऐसा स्ट्रेस फॉलो कर रहे हैं। अब आपको गिव अप नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। यूट्यूब से पढ़ो, आप बार बार पढ़ो, एक वीडियो को 4 बार देखो। सिलेबस उतना नहीं है आपका, आप कर यू कैन एफर्ट दैट। अब 2-4 बार 2-3 सोर्सेज से वीडियो को देखो, आप बुक को भी कंसल्ट करो, आप अच्छे से देखो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप ग्रुप में वहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर हम छोड़ देते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और लाइक करिए वीडियो को, तो ताकि हम भी एनकरेज होते रहें, आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया। तो एक डाउट क्लियरिंग सेशन है, एक मिनी डाउट क्लियरिंग सेशन। होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। गुड नाइट।